नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। इस बार फिर से मेरी मौजूदगी आईटीओ के यमुना घाट पे है। आप सोच रहे होंगे कि लगातार मैं जो यमुना से आपको कवरेज क्यों दिखा रहा हूं, और दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई विरासत है और विरासत को बचा कर रखना हमारी जवाबदेही भी है, हमारी जिम्मेवारी भी है। और आप अपनी जवाबदेही और अपनी जिम्मेवारी को कितना समझते हैं, ये तमाम चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यमुना आईटीओ घाट पर जहां लगातार हम आ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यमुना की घाट की जो स्थिति है लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। लगातार यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई नजर आ रही है। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि यमुना के इसी घाट पे जो है पानी कितना साफ होने लगा था और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे आ रहे थे, बैठ रहे थे। यमुना आरती भी शुरू हो गई थी, लिहाजा लगातार जो है लोगों का उठना बैठना शुरू हो गया था। कुछ दुकानें भी खुल गई थी और लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हो गया था। दिल्ली सरकार लगातार दावे कर रही थी कि इस बार जो है यमुना 3 साल में हम साफ कर देंगे, इसमें लोगों का भी हमें मदद चाहिए। लेकिन बीते कुछ शनिवार के दिन जो है यहाँ पर जो है कुछ ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से लगातार कहा जा रहा है कि यमुना जो है फिर से दूषित हो गई है। दूषित होने की वजह यह है कि शनिवार के दिन जो है कुछ पूजा टोटा टोटकी करने वाले लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे मुर्गा काटकर जो है यमुना जी में प्रवाहित कर दिया गया है, जिसके वजह से जो है गंदगी का लेवल बढ़ गया है और बदबू भी आनी शुरू हो गई है। मैं यहाँ के प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि इस चीज को दूर करने के लिए कम से कम जो है 2 पुलिसकर्मी को यहाँ पे तैनात किया जाए, ताकि कुछ लोगों को जो है जिस तरीके से वो कचरा फैलाते हैं वो कचरा फैलाना बंद करें। इस मुद्दे पे बात करने के लिए सरदार जी हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि सरदार जी क्या सोचते हैं जिस तरीके से आज जो है यमुना फिर से गंदी नजर आ रही है। सरदार जी स्वागत है। आपने देखा कि यमुना में जो है लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं, हम लोगों को दिखा रहे हैं कि यमुना फिर से साफ होने लगी है, यमुना मैया हमारी साफ हो रही है। लेकिन एक सवाल फिर से वही घूम के आने लगा है कि आखिरकार यमुना जो है फिर से गंदा होनी शुरू हो गई। क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार साहब, आप लोग का मेहनत तो बहुत परिश्रम आप लोग कर रहे हैं अपना तरीका से, लेकिन देखिए यहाँ जो है ना, देखिए शनिवार के शुक्रवार को रात को जो है ना, यहाँ टोटका और जोग तो तंत्र मंत्र क्या क्या करने लोग जो है ना, कहाँ दूर दूर से यहाँ आते हैं पूरे परिवार के साथ। शुक्रवार को रात को शुरू करते हैं। यहाँ ऊपर में जो है ना, ऊपर में थोड़ा दिखाइए साइड में, वो सीढ़ी है, सीढ़ी है। वो सीढ़ी से ऊपर में देखिए, वहाँ पर एक तरफ मजार है और एक तरफ जो है ना बाउंड्री किया हुआ, उसमें मंदिर जैसा रूप दिया हुआ है। अच्छा, उसमें जो है ना टूटा फूटा जो मूर्ति फेंक देते हैं, वहां ले जाकर के सब जमा कर करके और जो है उसको मूर्ति का रूप दिया गया है। और शुक्रवार को रात से जो है ना दूर दूर से आदमी आते हैं, अगल बगल वाला को किसी को परेशान करना है तो किसी को दुश्मनी निभाना है तो कोई उसको वहां बुद्धि दे देता होगा कि भैया मुर्गा काटो, ऐसे करो, नींबू काटो, वहाँ चावल ऐसे करके और सिंदूर ऐसे डाल करके दिन भर जोग टोटमा यहाँ तंत्र मंत्र यहाँ चलते ही रहता है। शनिवार के सारा दिन, शनिवार को 12 बजे रात तक दिन भर तो सारा जितना मुर्गा कितना काटते हैं, मैं काटते हुआ वहां देखा, काट करके फेंक दिया वहां। वो जमुना में कोई फेंक दिया, कोई कुत्ता गिरा दिया, कोई तो बदबू इतना आ रहा है। जो भी लाते हैं साथ में, जो भी सामान वहां लाते हैं, सब इसमें माला पाला फूल उल सब क्या क्या चीज, अगरबत्ती का खोली तो ये और सब नारियल का छिलका लंथपन सारा कुछ इसी में डंप कर देते हैं। जबकि यहाँ पे डस्टबिन की व्यवस्था की गई है, लोग फिर भी समझ नहीं रहे हैं। नहीं, इसी में फेंकना है उनको। मैं डांटा भी एक जन को कि इसमें क्यों फेंका, फिर एक बच्चा को बोले कि भैया बच्चा तो निकाल करके डस्टबिन में डाल दे। एक बच्चा आया, फिर उसको निकाल करके डस्टबिन में डाला। डस्टबिन 2-3 जगह 4 जगह यहाँ लगा हुआ, ऊपर भी 2 जगह लगा हुआ है, लेकिन जो है ना इसमें सारा कुछ डाल करके जाते हैं, प्रवाहित करके। देखिए इधर अभी भी देखिए क्या क्या हंडी उंडी फेंक दिया, वहां पर क्या क्या किया हुआ। हर जगह नींबू अगरबत्ती, एकदम 4-4 5-5 परिवार एक जगह बैठ करके और 2-2 घंटा 3-3 घंटा पता नहीं क्या करते हैं, भगवान जाने ऊपर से क्या वहां बताता है। तो भाई पुलिस सिक्योरिटी को चाहिए, शनिवार के दिन कम से कम दिन भर यहाँ जो है 2 तो सिक्योरिटी दे दीजिएगा, तो कोई ऐसा नहीं कचरा डालेगा। तो ये जो है ना कचरा डाल करके देखिए साहब, यहाँ खड़ा नहीं रहने सक रहे हैं, बिल्कुल इतना बदबू आ रहा है। नहीं 2 दिन पहले एकदम इतना अच्छा था कि माने आराम से खड़ा हो जाते थे, बदबू नाम का चीज नहीं था। लोग उसमें, एक बच्चा डुबकी लगा के स्नान भी कर रहा था। आज देखिए एकदम जम गया है पानी, तो इतना बदबू आ रहा है कि खड़ा नहीं रहने सक रहे हैं। लोग आखिरकार समझ क्यों नहीं रहे? प्रशासन की क्या जवाबदेही है? प्रशासन आखिरकार पुलिस को क्यों नहीं तैनात करे? जबकि जो पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा कह रहे कि 3 साल में हम साफ कर देंगे, हमारे मंत्री इस पे डुबकी लगाएंगे, तो ऐसे में लग पा रहा है प्रवेश वर्मा जी को जाकर बोलना पड़ेगा, वहाँ उनको जाकर के बोलना पड़ेगा, पत्रकार साहब आपका जो है ना
चैनल के माध्यम से मैं उनको बोलना चाहता हूं, और हो सके तो आप एक बार उनको जानकारी दीजिए। वहां पर 2 पुलिस प्रशासन भी अगर रहेगा ना, 2 सिक्योरिटी, खाली शनिवार के दिन, सब दिन आने की जरूरत नहीं। कोई भी जो पूरा यहाँ जंगल है वहां तक आदमी भरा रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है। जादू टोना, खाली जादू टोना चलता है यहाँ दिन भर। इसके लेकर के सभ्य लोग जो है, पारिवारिक लोग, वो भी डरते हैं कि साला कहीं उसका भूत प्रेत पूजा कर रहा है, कहीं मेरे अंदर न घुस जाए। ये भी एक तो मानसिक है ना भैया, मानसिक एक तो बात होती है ना, ये यहीं पर होता है। यहीं पर तो वहां से समझा बुझा के भेजता है कि तुम नींबू काट दो तेरा ये हो जाएगा, और मुर्गा काट दो, बलि दे दो मुर्गा का तो तेरा ये हो जाएगा। इस टाइप का यहाँ मानसिकता वाला घृणित काम यहाँ चलता है, और यहाँ इसको बदबू कर करके जाते हैं, गंदगी फैला के जाते हैं। तो इस पर जो है तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इतना पैसा सफा दे करके सफा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, और उसको फिर से उसको गंदगी करना, फिर से उसको कचरा फैला देना, ये जो है एकदम बहुत बड़ा, ये जो है कानूनन अपराध है, और इस पर तुरंत सरकार संज्ञान ले। यहाँ आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि लगता है कि बीजेपी के बस की बात नहीं है यमुना साफ करना। उन्होंने सिर्फ वादे तो कर दिए, लेकिन फिर से हालात वही हो गए। मंत्री आते हैं तो केमिकल डाल के बदबू खत्म कर देते हैं, लेकिन हालात वही रहता है। वो देखिए, झाड़ू छाप वाला खाली बोलता है, हाँ। बोल करके, झूठ बोल करके आए थे सरकार में, 10 साल लगा एक मक्कार को पहचानने में। अब वो तो जिंदगी में कभी आएगा नहीं। हाँ। अब 11 साल में कोई काम नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी से एक दिन में काम करवाना चाहते हैं कि भैया एक दिन में तुम काम करो। तो ये जो है ना, वो उनका तो बातें मत करिए, एकदम उनका कहानी खत्म। और इन लोग दोनों का विलय हो चुका है अंदर, झाड़ू छाप वाला का और पंजा छाप वाला का। इन लोग दोनों का तो कुछ दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि भैया मेरा पार्टी का आज के बाद नया नाम है, आप कौन? अच्छा, पार्टी का नाम आप कौन? हाँ। और मेरा चुनाव चिन्ह होगा हाथ में झाड़ू। अच्छा, हाँ जी। तो इन लोग दोनों का ये जो है विलय हो चुका है अंदर। अब जो है ना, इनको कोई नहीं पूछता है, खाली 0 खाली आएगा। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी जो काम अगर कर रही है, तो उसको यहाँ का आवाम को भी सपोर्ट करना चाहिए। जमुना माँ है ना, श्री कृष्ण भगवान इसमें कभी कालिया नाग पर जो चढ़ करके और जो है ना उस पर ये नाचे थे, उसको बांध दिए थे उसको। बिल्कुल। हाँ, तो वो वही जमुना है। वो इतना बुरा अवस्था में है। अरे भैया, थोड़ा सा आपका भी, नागरिक का भी थोड़ा सा ये बनता है। आप देखिए, कम से कम ऐसा गंदगी मत लोग फैलाइए। कह रहे हैं कि कालिया नाग जब यमुना जी में था तब भी इतनी गंदी जहरीली नहीं थी यमुना, जबकि आज इतनी गंदी और जहरीली हो गई है। केमिकल का पानी है, जो जहाँ से आता है उसको रुकवाना पड़ेगा। ड्रेन नाली का पानी, लेटरिन का पानी जहाँ से आता है इसमें घुसता है, उसको रुकवाना पड़ेगा। और उसके बाद में जहाँ कचरा कोई डाल के जाता है, देखते के साथ उसको पेनल्टी करिए 10,000 रुपया। जो भी अगर डाल रहा है इसमें कचरा, 10,000 रुपया पेनल्टी करिए। वही 10,000 रुपया लेबर लोग में बांट दीजिए। 10,000 रुपया बांट दिए तुरंत। अच्छा। देखिए, दुगुना गति से खुश होकर सब काम करेंगे। तरीका होता है ना। शनिवार के दिन पूरा का पूरा कम से कम 2 हवलदार, 2 यहाँ पर दीजिए सिक्योरिटी। दम कोई भी अगर कचरा देता है उसको स्लिप के साथ, जैसे कोई कचरा डालता है 10,000 तुरंत पेनल्टी ठोकिए उसको। पूरा एड्रेस उसका, पूरा मोबाइल नंबर, एड्रेस, पूरा आधार कार्ड सब ले लीजिए उसका। और दोबारा इस तरह का न करे, हिदायत दे करके। और म्युनिसिपैलिटी का जो है ना अपना, उसमें 10,000 रुपया। आप बम्बई में जाइए ना, कोई कचरा फेंकिए, तुरंत म्युनिसिपैलिटी वाला आपको पेनल्टी ठोक देगा ला कर। तो थूकना भी लाओ नहीं, 200 रुपया थूकने पे। हाँ, तो फिर यहाँ पर आप कचरा ला करके डाल रहे हैं, बाप का माल समझ के डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतना मेहनत से, परिश्रम से सफाई कर रही है, और आप कचरा डाल दे रहे हैं, कचरा डाल करके चले जा रहे हैं। आपका जिम्मेदारी नहीं बनता है, आप नागरिक नहीं है यहाँ का। तो फिर आपको भी जिम्मेदारी है। तो आप जो है ना, शनिवार के दिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी वाला जो है ना, कम से कम 2 हवलदार दे, पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान ले, नहीं तो जो है ये सही रहेगा। जितना भी एक अंकल से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यमुना में जो है आम आदमी पार्टी वालों ने कचरा फैला दिया, इस पे क्या रुख रहेगा आपका? देखिए, हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वो कौन क्या करता नहीं करता है, वो तो पता चल जाएगा। 1-2 सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा ना, तो पता चल जाएगा। 1-2 जगह हो सकता है तो सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था कर दीजिए, अगर ऐसा डाउट है तो। मैं तो यही कहना चाहूंगा। तो क्या लग रहा है कि सरदार जी आने वाले 3 साल में जिस तरीके से दावे हुए हैं, तमाम वायदे हुए, बीजेपी साफ कर पाएगी यमुना को? बीजेपी साफ करेगी, कर तो रही है। साफ करना, देखिए सर, एक घर बनाना, एक घर बनाइए, कितना साल लग जाएगा? बिल्डिंग 10 तल्ला बनाइए, और उसको तुरंत गंदा कर देना है, तोड़ देना है, तो एक डायनामाइट लगा दीजिए। एक बोलने से उड़ जाएगा डायनामाइट, 1 सेकंड में उड़ जाएगा। बनाने में 10 साल लगेगा। एक चीज कारीगरी करना पड़ेगा। तो साफ करने में कितना समय लगता है, गंदा करने में 2 मिनट नहीं लगेगा। ये चक्कर है। तो लग रहा है कि लोगों को कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी समझनी चाहिए। नहीं समझेगा जब तक, देखिए, भय बिनु प्रीत नहीं होता है। अच्छा। हाँ, बिना न मानत चली दी जड़ा, गए 3 दिन बीत जी। आओ बोले राम सको तब भय बिनु है न प्रीत। भय दिखाना पड़ता है साहब।
ऐसे फ्री फोकट का किसी को बोलिएगा ना तो आप ही को 2 चापड़ मार के चल जाएगा। बोलेगा कहाँ बे ज्यादा तू हीरो बनता है, ऐसे बोलेगा आपको। सही बात। और आप अगर भय दिखाइए, कानून दिखाइए, पेनल्टी दिखाइए, बाप 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 बोलेगा। बोले हाँ बाप ऐसे बोलेगा। तो भय दिखाना पड़ेगा साहब। ये आजकल भलाई का जमाना नहीं है। हम लोग उड़ीसा में एक कहावत है, हाँ। भलो कथा कहिले डाइस रे मिर्ची लागुची। मतलब बढ़िया बात बोलने से पिछवाड़ा में मिर्चाई लगता है। अच्छा, किसी को अच्छा बात बोलिए, समझाने जाइए ना, उसको पिछवाड़ा में मिर्चाई लगता है, मिर्ची लगता है। भोलो कथा कहिले डाइस रे मिर्ची लागुची, ऐसे बोलते हैं। चलिए, तो सरदार जी ने कहा कि भोयला कथा कहचे तो 2.5 किलो मिर्ची लगचे, ऐसा इन्होंने बताया। बाकी यमुना के जो हालात हैं हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमें लग रहा है कि यमुना को दिखाना बेहद जरूरी है, और उतना ही जरूरी है कि यमुना की सफाई पर ध्यान देना। जो लोग फल फूल पत्तियां ला के यमुना में डाल रहे हैं, कभी कपड़े डाल रहे हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि ये हमारी माँ के समान है, इसको साफ करना हमारी बेहद बहुत अहम जिम्मेवारी है। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उन लोगों के पास भेजिए जो इस यमुना में कचरा फैलाते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।